बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच। नाजरीन, आज आपके लिए एक बहुत ही मुफीद, अहम और वक्त के साथ साथ जो फसलें हम काश्त करते हैं या करने जा रहे हैं उसके हवाले से आज मैं आपको मालूमात दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि धान की फसल जैसे कि 515 है या सुपर कैनात है, इरी 9 की तो हार्वेस्टिंग हो रही है। इसके अलावा 515 या सुपर कैनात, इसकी जो हार्वेस्टिंग है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। और इसके साथ जो फसल है कॉटन की भी पिकिंग जो है हो रही है। 10 से 15 दिन तक जो है कॉटन की फील्ड भी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ उसको ही हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो आपको बताना ये मकसूद था कि कुछ फार्मर ऐसा करते हैं कि अपनी कॉटन की जो फसल है उसको लेट तक जाने देते हैं, और जिन फार्मर्स ने वीट ग्रो करवानी होती है वो क्या करते हैं, टाइमली जो है इसकी पिकिंग करके हार्वेस्टिंग करके फील्ड जो है फ्री कर देते हैं, ताकि वो आने वाले जो नेक्स्ट क्रॉप है वीट उसको वो सो कर सकें, उगा सकें। तो इसके साथ साथ वो फार्मर्स, आज का मेरा जो प्रोग्राम है उन फार्मर्स के लिए है जो अपनी कॉटन की क्रॉप जो है अभी तक उन्होंने रखी हुई है, उन्होंने लगाई हुई है, और क्या है कि उन्होंने उसको लेट तक ले जाना है ताकि वो आगे इजीली जो है अपनी सनफ्लावर, सूरजमुखी जो है काश्त कर सकें। नाजरीन, सूरजमुखी एक बहुत ही नागदावर फसल है। इसके साथ साथ सूरजमुखी की आपको आज मैं इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत, सूरजमुखी को काश्त करने का तरीका, 1 एकड़ में सूरजमुखी ग्रो करवाने के लिए, सो करवाने के लिए हमें कितना सीड चाहिए, 1 एकड़ में सूरजमुखी उगाने के लिए हमें कितना सीड चाहिए, कितना बीज चाहिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ सूरजमुखी को सो करवाने के लिए कौन सी ज़मीन जो है सूटेबल है, सूरजमुखी की फसल को एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कौन सी ज़मीन जो है ज़्यादा सूटेबल है, ये चीज़ें। इसके साथ साथ कुछ वैराइटीज़ बताऊंगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से जो है सर्टिफाइड जो वैराइटीज़ हैं वो भी आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा। इसके साथ साथ सोइंग मेथड कि आप जो है सूरजमुखी की सोइंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करके कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होंगी कि जैसे आप एक पौधे का दूसरे पौधे से कितना फासला रख सकते हैं चोपे के दौरान, एक कतारें जो होती हैं, कतारों का फासला आप कितना रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप खादें कौन कौन सी दे सकते हैं और कौन सी खाद कितना मुफीद है सूरजमुखी के लिए। इसके साथ साथ हम इसके जो पानी देने के जो दौरानिया है कि कितने दिन बाद आपने ड्रिल कर दिया या आपने चोपा मेथड कर दिया, उसके कितने दिन बाद आपने पानी लगाना है और उसमें टोटल कितने पानी लगाए जाते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है और क्या चीज़ इसको हार्वेस्ट करती है। आज हम आपको ये सारी डिटेल बताने जा रहे हैं। तो नाजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है, आप मार्केट से जाते हैं सीड लेने। जैसे कि आपको पता है कि खुर्दनी तेल जो है सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है चीज़, वो खुर्दनी तेल उस चीज़ों में इसका बहुत बड़ा शुमार है। खुर्दनी तेल किन चीज़ों से हम हासिल करते हैं, कैनोला हो गया, सूरजमुखी हो गई, ओलिव हो गया, इन चीज़ों से जो है हम खुर्दनी तेल हासिल करते हैं, और सूरजमुखी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है कि फार्मर को इनकरेज करने के लिए कि वो सूरजमुखी सो करे, सूरजमुखी उगाए, वो क्या करती है, उसको पर केजी के हिसाब से जो है सब्सिडी फ्राहम करती है, ताकि फार्मर को फैसिलिटेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, ताकि वो सूरजमुखी की मैक्सिमम जो है काश्त करे। तो एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान जो है 64% खुर्दनी तेल जो है वो बाहर से दरामद करता है।
इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो खुर्दनी तेल की प्रोडक्शन है वो 36% है। तो ये जो सूरजमुखी की काश्त है ये एक साल में 2 दफ़ा हो सकती है, वैसे तो 3 दफ़ा भी हो सकती है। एक बहारिया होती है, एक ख़िज़ां में की जाती है। तो इसका जो साउथ पंजाब में जो टाइम है ये दिसंबर के एंड में, जनवरी के स्टार्ट में जो है इसकी काश्त शुरू हो जाती है। इसके अलावा सेंट्रल पंजाब में भी ऐसे है, जनवरी के एंड में, और सिंध में फरवरी के शुरू में 15 फरवरी तक इसकी काश्त की जाती है बहार या मकई की। तो इसके अलावा जो चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे। ये जो फसल है इसकी ज़मीन की तैयारी बाकी फसलों से हट के की जाती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें चीज़ल हल चलाया जाता है। चीज़ल हल हम क्यों चलाते हैं कि हम जो है गहरे हल क्यों चलाते हैं, ताकि जो है इसकी जो रूट की पेंट्रेशन है, इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करें, ज़मीन के अंदर जाएं, ताकि वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स जो है इजीली जो है अपटेक कर सकें। तो इसकी जो है गहरे हल चलाए जाते हैं और इसकी ज़मीन की तैयारी। और कौन सी ज़मीन चाहिए, एक तो कलराटी ज़मीन जो है या रेतली ज़मीन है, ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसके लिए जो सूटेबल ज़मीन है वो है क्लेज सॉइल या लोमी सॉइल। इसके लिए जो सूटेबल सॉइल है इसकी एक अच्छी प्रोडक्शन हासिल करने के लिए। इसके अलावा नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी कुछ वैराइटीज़ हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, लेकिन चंद एक का जो है मैं नाम ले रहा हूँ। जो वैराइटीज़ सर्टिफाइड वैराइटीज़ हैं जो मोस्टली फार्मर जो हैं मार्केट से लेके और वो क्या करते हैं, सो करते हैं। एक है हाईसन 33, एगोरा 4, तीसरी है T40 और चौथी वैरायटी है S278। ये जो हैं 4 वैराइटीज़ आप साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में या इंटरनल सिंध में आप जो है ये काश्त कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि फार्मर बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि हम पर एकड़ के हिसाब से कितना हम सीड लें जो हम 1 एकड़ के लिए हम सो कर सकें। तो नाजरीन 2 किलोग्राम सीड आप पर एकड़ के हिसाब से इसमें क्या है अब सो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसका सो करने का मेथड क्या है, कौन सा मेथड सूटेबल है, कौन सा सूटेबल नहीं है, तो इस चीज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली जो है ड्रिल मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल मेथड में ये है कि रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। ड्रिल मेथड के अलावा जो है चोपा मेथड को भी ख़ास पजीराई मिली है। वो कैसे कि हम इसका रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि 1 एकड़ की काश्त है, उसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है आपने रखा है 9 इंच। 9 इंच रो टू रो डिस्टेंस के इतबार से जो है हम 23,000 प्लांट्स जो है हमारे 1 एकड़ में लग सकते हैं। और दूसरी एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि आप हमेशा जो खेलें बनाते हैं उसकी सनफ्लावर की, सूरजमुखी की, वो मशरिक़ से मगरिब होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सूरज का बहुत बड़ा किरदार है। ये पिगमेंट्स की वजह से आप सोच रहे होंगे कि सूरज अगर तुलू हो रहा है तो सनफ्लावर का जो सीटा है, जो फ्लावर है, वो उसकी तरफ उसका रुख होता है। जब ग़रूब हो रहा होता है तो वो उसकी तरफ उसका रुख होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये कौन सा फिनोमिना है? इस फिनोमिना के बारे में, ये एक पिगमेंट्स की वजह से होता है। इस फिनोमिना के बारे में ये एक दिलचस्प चीज़ है। इसके बारे में हम आपको अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ जो बातें इधर क्लियर करनी है वो ये है कि अब आपने सो कर दिया है, अब अपने बेसल फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो आप मतलब सो करने के दौरान कौन कौन से फर्टिलाइज़र जो है आप अप्लाई करते हैं। तो उसमें फास्फोरिक फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे DAP होगी, पोटाशियम सल्फेट हो गया। तो ये जो है बेसिक फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यूरिया आप जो है 1 एकड़ के हिसाब से आप आधी बोरी यूरिया एक पानी पे, आधी बोरी यूरिया आप दूसरे पानी पे दे सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन जो इरिगेशन है, अगर आपने ड्रिल किया है तो ड्रिल करने के 25 से 30 दिन बाद जैसे ही टिलरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, तो
20 से 25 दिन बाद जो है आप उसको पहला पानी लगा सकते हैं। इसी तरह दूसरे पानी का जो दौरानिया है वो उससे 15 दिन बाद है। तीसरे पानी का दौरानिया जो है जब फ्लावरिंग स्टेज हो, जब सूरजमुखी जो है फ्लावरिंग स्टेज जो है गेन कर ले, तब जो है उसका पानी लगाना बहुत अहम है। इसके अलावा इससे भी अहम जो स्टेज है पानी लगाने की वो है ग्रेन फिलिंग स्टेज। ग्रेन फिलिंग स्टेज नाजरीन वो होती है कि जिसमें फ्लावर के अंदर जो है आपका जो दाना है सूरजमुखी का जो बीज है उसमें थोड़ी थोड़ी जो है फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। आप यूँ बीज को तोड़ते हैं तो वहाँ से मिल्की कलर का जो है एक फ्लूइड निकलता है या सेमी सॉलिड निकलता है, उसको कहते हैं ये इमेच्योर सीड है। उसमें क्या है, ये ग्रेन फिलिंग हो रही होती है। और ये जो स्टेज है सूरजमुखी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें जो है पानी हम लेट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो 5वीं स्टेज है इसकी, ग्रेन फिलिंग के 15 दिन बाद जो है इसका आखिरी पानी लगता है। उसके बाद जो है ये फसल जो है मैचुरेशन स्टेज में चली जाती है। इसके बाद जो है इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। तो हार्वेस्टिंग जो है आप क्या करते हैं, मैनुअली दरांती के साथ काट के उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके उसको कंबाइन हार्वेस्टर के साथ उसकी थ्रेशिंग की जाती है। इसके अलावा जो जदीद कंबाइन हार्वेस्टर ये है कि वो स्टैंडिंग क्रॉप है, उसमें जो है कंबाइन हार्वेस्टर चलता है और वहाँ उसकी हार्वेस्टिंग भी होती है और ऑटोमेटिकली थ्रेशिंग भी होती जाती है। और ये इसका तरीक़ाकार है। तो नाजरीन, सनफ्लावर का जो मेन बेनिफिट है वो आपको बताता चलूँ कि सनफ्लावर जो है आप शुगर केन के अंदर भी लगा सकते हैं। सनफ्लावर जो है आप वीट के अंदर भी लगा सकते हैं। सनफ्लावर आप कहेंगे कि शुगर केन के अंदर, कमांद के अंदर आप सनफ्लावर की फसल कैसे लगा सकते हैं। तो नाजरीन, जैसे ही आपने कमांद जो है गन्ना दिसंबर में या नवंबर में आपने सो कर दिया, तो उसकी जैसी टिलरिंग निकलती है, उसी जो आपने खेलें बनाई हैं उसी खेलों के अंदर जो है आप इसका चोपा लगा दें। तो जैसे ही उसकी टिलरिंग मैच्योर होती है, कोई कमांद कोई 1.5 से 2 फुट अपना जो है कद हासिल कर लेता है, 2 फीट इसका कद हो जाता है, उस दौरान जो है आपकी जो सनफ्लावर की जो फसल है वो मैच्योर हो चुकी होती है। तो उस दौरान आप उसको हार्वेस्ट कर दें और उसी जो स्टब्बल्स बचते हैं उस स्टब्बल्स को आप उस शुगर केन की फसल के अंदर मिक्स कर दें, तो जो वो उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करती है, ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत होती है वो भी बढ़ जाती है और जो क्रॉप जो है वो भी हमारी हेल्दी हो जाती है। तो ये एक सनफ्लावर का मेन बेनिफिट है। और इसका जो इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि ये जो सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो कभी सूरज की तरफ इधर जा रहा है, कभी वो मशरिक़ की तरफ, कभी मगरिब की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो फिनोमिना है इंशाल्लाह आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। वस्सलाम।